यूके में अंडे खाने से बीमारी फैलने लगी। एक शख्स जान से गया जबकि 207 लोगों में बीमारी डायग्नोस्ड हो चुकी है। इनमें से तकरीबन 80 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। यूके में एक बार फिर खाने पीने की चीज़ों ने तबाही मचा दी है। अगली मर्तबा जब आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर अंडे से बनी कोई चीज़ ऑर्डर करें तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि एक ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया फैला है जिसने कई लोगों की नींद हराम कर दी है। इसका नाम है सल्मोनेला। डॉक्टरों के मुताबिक ये जहर किसी लोकल फार्म से नहीं बल्कि बाहर से आई हुई इंपोर्टेड एग्स यानी गैर मुल्की अंडों से फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अंडे कहाँ से आए, यूके के कौन से इलाकों में सबसे ज़्यादा खतरा है और आपको अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसीलात बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप और आप अपने फैमिली को इस खतरे से महफूज रखें। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो उनके होश उड़ गए। ऑफिशियल डाटा कहता है कि अब तक 207 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है जबकि लगभग 38% लोगों को इमरजेंसी हालत में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। इस केस में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। मतलब ये बैक्टीरिया किसी पर रहम नहीं खा रहा। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका हैरानकुन तौर पर इंग्लैंड है, जहां 199 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड में 6, वेल्स में 1 और नॉर्थ आयरलैंड में भी 1 केस मिल चुका है। सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? लगभग 83% लोग वो हैं जिन्होंने घर का खाना नहीं खाया था बल्कि बाहर के किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट या टेक अवे से अंडे से बनी चीज़ खाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो पता कैसे चलेगा। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए इसके सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन होने के 12 से 72 घंटे के अंदर आपके जिस्म में ये तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पेट में शदीद मरोड़ यानी स्टमक क्रैम्प्स, फिर उल्टियाँ और नोज़िया, तेज़ बुखार और लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत से लोग 4 से 7 दिनों में बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या कोई बहुत छोटा बच्चा या बुजुर्ग हो तो उनके लिए ये मामला जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोगों के तो खून में ये इन्फेक्शन फैल गया था जिससे उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ये मसला हो तो डॉक्टर से रब्ता करें। घबराहट में इधर उधर भागने के बजाय पहले लोकल जीपी को कॉल करें। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। आखिर ये बैक्टीरिया आया कहाँ से? एक्सपर्ट्स ने जब लैब्स में इस बैक्टीरिया का डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि ये यूके के अपने लोकल अंडों से नहीं फैला। यूके में जितनी भी मुर्गियां हैं उनको साल्मोनेला से बचने के लिए एक नेसेसरी वैक्सीनेशन दी जाती है, लेकिन बाहर के मुल्कों से जो चीप इंपोर्टेड एग्स आते हैं वहाँ के रूल्स उतने सख्त नहीं होते। बाहर के सस्ते अंडे जब यूके के रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में पहुँचे तो उन्होंने ये बीमारी फैलाना शुरू कर दी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हर कैफे और हर रेस्टोरेंट में ऐसे सस्ते या कॉन्टिमिनेटेड अंडे यूज हो रहे हैं। ये सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स में हो सकता है, वो भी गलती से, और हर सस्ते इंपोर्टेड अंडे में ये बैक्टीरिया नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अंडे किसी मुल्क से आ रहे हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। इंडस्ट्री के बड़े लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले इस सस्ते अंडों पर सख्ती होनी चाहिए ताकि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को इससे कैसे बचाएं? क्या अंडा खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बस आपको 3 आसान बातों पर अमल करना है। पहली बात, जब भी मार्केट से अंडा खरीदें तो चेक करें कि उन पर रेड लाइन के स्टैंप्स लगा हो या लेड इन ब्रिटेन लिखा हो। इस मार्क का मतलब यह है कि अंडा बहुत सेफ और वैक्सीनेटेड मुर्गियों के हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह है कि अंडे को अच्छी तरह पका कर खाएं। हाई हीट पर यह बैक्टीरिया मर जाता है। और थर्ड पॉइंट, अंडे को हाथ लगाने के बाद या उनके छिलके फेंकने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सफाई निस्फ ईमान है और यहाँ सफाई ही आपकी हिफाजत करती है। तो दोस्तों, ये थी यूके के सल्मोनेला आउटब्रेक की पूरी रिपोर्ट।
खाना ज़रूर खाएं लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हमेशा अच्छी हाइजीन वाले रेस्टोरेंट्स सेलेक्ट करें और उनकी फूड रेटिंग ज़रूर चेक करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या गैर मुल्की और सस्ते खाने पर सख्त बैन लगाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। अल्लाह हाफिज़।